गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके यूनिट टेस्ट में भी आया था। नाउ सेकेंड वन इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा क्या मतलब है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, इसे समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर की। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करके, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। और जितने भी चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, जितने भी हमारे इर्द गिर्द चेंजेस है, उसको रिएक्ट करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिनके प्रति ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्हें कहते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टिमुलाई से, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं। किसका? कोई भी जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उनके इर्द गिर्द, उसके प्रति। और ये जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग organisms respond are called stimuli। समझ आया कि जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, जिसके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं, उन्हें स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चेंजेस कौन कौन से हो गए? ये चेंजेस है जैसे हीट हो गई, कोल्ड हो गया, साउंड हो गई, स्मेल है, टेस्ट हो गया, टच, किसी चीज को टच करना, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, एटसेट्रा। ये जो स्टिमुलाई है, इसके प्रति हमारी बॉडी क्या देती है, रिस्पॉन्स देती है। कैसे बेटा? देखो कैसे है कि हमें पता चल जाता है, हमारी बॉडी को पता चल रहा है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या टेम्परेचर कितना ज्यादा है, कितनी हीट है। तो उसके प्रति हम लोग जो है, जैसे हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग उसी समय जो है आकर जो है फैन के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, ये बॉडी का रिस्पॉन्स देना है हीट के प्रति। हीट क्या है? स्टिमुलाई है। जैसे और आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि जैसे हम लोगों ने किसी चीज को टच किया, वो जो हमने टच किया, अगर वो चीज बहुत गर्म है तो तुरंत हम लोग अपना जो है हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस स्टिमुलाई के प्रति, क्योंकि वो चीज क्या है, गर्म है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के प्रति, वो कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। मतलब जैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के प्रति, तो हम लोग मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर मैंने किसी भी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा है, तो उसी समय क्या होता है कि हम लोग जो है अपनी वो जो हैंड है या जो हाथ है, हम लोग उसको पीछे मूव कर लेते हैं। तो वो क्या शो कर रहा है, वो बॉडी की मूवमेंट शो कर रहा है, जो हम लोग जो है उसके प्रति दे रहे हैं। तो ये हो गया बेटा स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई जो है, इसको आप लोगों को पता चल गया कि स्टिमुलाई जो है उसका रिस्पांस हमारी बॉडी जो है मूवमेंट के तौर पे देती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया किसका, हॉट ऑब्जेक्ट का, कि हम लोग जब उंगली जो है या हाथ जो है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं, तो उसी तरह समय जो है हमारी बॉडी एक मूवमेंट देती है। या मूवमेंट क्या होती है कि हम लोग अपना हाथ जो है इमीडिएटली विदड्रॉल कर लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट जो हो गया, इसे रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेशन।
देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? देख, चैप्टर का नाम ही है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है कि जैसे प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस का हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो देते हैं वो सारे कलेक्टिवली वर्क करते हैं, सारे एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होकर फिर ही उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो वेरियस जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका कलेक्टिवली जो है वर्क करना और किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स देना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination। कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का कलेक्टिवली जो है मिलकर किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेट होकर, ये नहीं है कि सिंगल चीज जो है, हमें कोई चीज जो है गर्म लगी, हमने हाथ उठाया तो इसमें सिर्फ हैंड ही इन्वॉल्व है। हैंड नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और कलेक्टिवली जो है हम लोग जो है अपना जो हैंड है उसे विदड्रॉल कर लेते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी के द्वारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is done by the nervous system and एंडोक्राइन सिस्टम। दो तरह के सिस्टम हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हैं जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वन हो गया नर्वस सिस्टम और सेकंड वन हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे बेटा देखो, हम लोगों ने जो है पिछले हमारे जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें भी हम लोगों ने बॉडी के सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे हम लोगों ने न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और ट्रांसपोर्टेशन में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, और एक्सक्रीशन में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो अब ये हमारा नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो किसमें इन्वॉल्व है? जो कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल। हमारी बॉडी, अगर हम लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, हम लोग जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जहां हम लोग अपने नेबर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो सारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो इसकी को ही हम लोगों ने, हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हमने मेनली जो डिस्कस क्या करना है, नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है और एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करना है। और हमने देखना है कि नर्वस सिस्टम के किस तरह से हर एक पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है और किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। उसी तरह से हम लोग प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे कि जो प्लांट्स है उसमें भी जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो होता है। प्लांट भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, वो भी जो है एनवायरनमेंट के जो भी स्टिमुलाइज होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। तो प्लांट के अंदर ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, इट इज डन बाय अ केमिकल सब्सटेंसेस called plant hormones or phytohormones। तो
एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, और प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। तो हमारा ये जो चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये इसी चीजों के ऊपर ही बेस्ड है। पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स के अंदर डिस्कस करना है, फिर हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम करना है, और फिर हम लोगों ने प्लांट के अंदर देखना है कि प्लांट के अंदर जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है, पर कौन है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है प्लांट के अंदर, दैट आर द प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपने प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जैसे कुछ बच्चों को पिछले जो मैं वीडियोस भेजती थी उसमें समझ नहीं आता था, ये जो होते हैं ये आप लोगों के नोट्स होते हैं, मतलब चैप्टर के नोट्स कि हम लोगों ने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा। इसमें क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, आप लोगों को बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पूछ सकते हैं, वो व्हाट इज स्टिमुलाई पूछ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं। मैं पहले आप लोगों को पूरा चैप्टर डिस्कस कराती हूँ, फिर मैं उसके नोट्स भेजती हूँ, चैप्टर के नोट्स भेजती हूँ, और फिर एंड में मैं आप लोगों को सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको सेंड करती हूँ। तो मेनली तो आप लोगों ने जैसे वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही करने हैं। ये जो नोट्स होते हैं ये सिर्फ एक एज अ रीडिंग तौर पे होते हैं कि आप लोगों को चैप्टर समझ आया है कि नहीं आया, या फिर कोई भी अगर एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के अंदर, वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जब बीच में, तो आप लोगों को जो है ये जो थॉरली जो चैप्टर के नोट्स बने होते हैं इससे इसको रीड करके वो भी मिल जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम ये क्या भेजे जा रहे हैं, पहले नोट्स भेज देते हैं बाद में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने मेनली जो फोकस है वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पे ही देना है, पर जब तक आप लोगों को चैप्टर का पूरा नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कैसे करोगे। तो इसलिए जो है ये दोनों चीजों के नोट्स मैं आप लोगों को साथ साथ जो है सेंड करती जाती हूँ।